हरिओम। सनातन चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे दत्तात्रेय उपनिषद। जी, ये अथर्ववेद से संबंधित है। एक आप कह सकते हैं गूढ़ और बहुत महत्वपूर्ण वैष्णव उपनिषद। ये हमें भगवान दत्तात्रेय के तत्व और उनकी उपासना के मार्ग पर ले जाता है। हाँ, और इसका विषय मतलब बहुत गहरा है। कैसे इस संसार सागर से पार उतरा जाए, आत्म साक्षात्कार कैसे हो, और ये कि परब्रह्म का स्वरूप क्या है। ये तो वो सनातन प्रश्न है जो शायद हर साधक के मन में उठते ही हैं। बिल्कुल, ये उपनिषद इन्हीं प्रश्नों के समाधान का एक तरह से मार्ग दिखाता है। अच्छा। और इसमें ज्ञान और उपासना दोनों का ही आप देखें तो बड़ा सुंदर समन्वय है। हाँ, ये बात तो है। तो चलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ, जैसा कि अपनी परंपरा है, उपनिषद के शांति मंत्र से ही करते हैं। ये मंत्र अपने आप में एक प्रार्थना है कि हम शुभ सुने, शुभ देखें और एक स्वस्थ सार्थक जीवन जिएं और सब ओर शांति हो। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। इसी भाव के साथ त्रिविध तापों की शांति की कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। बहुत सुंदर भाव। तो कथा का आरंभ कहाँ से होता है? मतलब उपनिषद हमें कहाँ ले जाता है? सत्यलोक, जहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी खुद भगवान नारायण के सामने अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। जी बिल्कुल, ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के रचयिता हैं, देखिए वे भी संसार के बंधन से मुक्ति का उपाय जानना चाह रहे हैं। हाँ। वे भगवान नारायण से पूछते हैं, हे भगवान, कृपा करके मुझे वो तारक मंत्र बताएं जो इस भव सागर से पार उतार दे। ये प्रश्न ही अपने आप में दिखाता है कि मुक्ति की इच्छा कितनी मौलिक है। और भगवान नारायण का उत्तर भी कितना सीधा और गहरा है। वे कहते हैं कि वे स्वयं ही दत्तात्रेय रूप में हैं और उनका स्मरण ही मुक्ति का मार्ग है। वो उपदेश देते हैं, सदा मेरा स्मरण करो और इस भाव में स्थित रहो कि मैं दत्त हूँ, अहम दत्त। हाँ, ये अहम दत्त का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। दत्त का मतलब है दिया हुआ या फिर समर्पित। अलग होने के बोध को उस परम सत्ता को समर्पित कर देता है। ये सिर्फ शब्दों का समर्पण नहीं है, ये चेतना का रूपांतरण है एक तरह से। यानी मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये करने वाला हूँ, इन सब भावों से ऊपर उठकर ये अनुभव करना कि मेरा जो असली स्वरूप है वो उस परम चेतना द्वारा दिया गया है, उसी का अंश है और उसी को समर्पित है। ये मतलब हुआ। हाँ, बिल्कुल यही भाव है। ये अहंकार के विसर्जन की साधना है। और भगवान नारायण फिर आश्वासन भी देते हैं कि जो इस तरह दत्तात्रेय रूप में उनका ध्यान करते हैं, वे संसार चक्र में, मतलब जन्म मृत्यु के बंधन में, हाँ, उसी बंधन में, उसमें नहीं फंसते। अच्छा, तो इस उपदेश को समझने के बाद ब्रह्मा जी को फिर कैसी अनुभूति होती है? उपनिषद बताता है कि दत्तात्रेय रूप में भगवान नारायण का ध्यान करने के बाद ब्रह्मा जी को आत्मज्ञान मिलता है। वे नेति नेति, ये नहीं, इस प्रक्रिया से सत्य का अनुभव करते हैं। नेति। हाँ, वो समझते हैं कि जो कुछ भी इंद्रियों से जाना जा सकता है, जिसका कोई नाम रूप है, जो बदलता रहता है, वो अंतिम सत्य नहीं है। नेति की प्रक्रिया तो मतलब वेदांत का आधार ही है। इसका आशय क्या है कि हम यथार्थ को नकार कर जानते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, हम जो नहीं हैं उसे नकारते जाते हैं। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, अहंकार भी नहीं हूँ। तो जब इन सब उपाधियों को, जो बदलती रहती हैं, नश्वर हैं, इनको नकार दिया जाता है, तो पीछे जो बचता है वही अपरिवर्तनशील, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला साक्षी आत्मा, वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने ध्यान से इसी अनंत अद्वितीय ब्रह्म का साक्षात्कार किया। तो पहले आत्मसमर्पण मतलब अहंदत्त, और फिर विवेक, नेति से परम सत्य का अनुभव। इसके बाद उपनिषद में फिर साधना के जो व्यवहारिक तरीके हैं, मतलब मंत्र, उनकी बात आती है ना? ये मंत्र साधक को उनके स्वरूप से जोड़ने वाले सेतु की तरह हैं। सबसे पहले आता है एकाक्षरी तारक मंत्र दां। सिर्फ एक अक्षर, लेकिन इसे तारक कहा गया है। इसका क्या रहस्य है मतलब? हाँ, दां का अर्थ यहाँ हंस बताया गया है, आत्मा या प्राण का प्रतीक। जैसे सोहम या हंस जब होता है ना, अच्छा, हाँ। तो जब इसे दीर्घ करके दां के रूप में बोलते हैं तो ये क्या कहते हैं, बीज मंत्र बन जाता है, परब्रह्म का प्रतीक। ये बहुत शक्तिशाली माना गया है, संसार सागर से तारने वाला। इसका छंद गायत्री, ऋषि सदाशिव
और देवता स्वयं दत्तात्रेय हैं। कहते हैं ये बीज पूरे जगत में व्याप्त हैं। ये तो बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित हुआ। इसके बाद षडाक्षरी मंत्र का वर्णन है, ओम श्रीम रीम क्लीन ग्लौद्रा। इसमें तो कई बीज जुड़ गए हैं। हाँ, इसमें कई बीज हैं। ये मंत्र योग के सार को समझने और सर्व संपदा मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उनकी वृद्धि के लिए है। अच्छा। इसमें ओम तो प्रणव है ही, द्राण दत्तात्रेय का बीज है, और साथ में श्रीम यानी लक्ष्मी, ह्रीम यानी शक्ति या माया, क्लीम यानी आकर्षण, ग्लौ यानी पृथ्वी तत्व या स्थिरता, ऐसे बीज हैं। इनका समावेश इसे एक व्यापक प्रभाव वाला मंत्र बनाता है। इसमें तांत्रिक दृष्टि भी झलकती है थोड़ी। यानी ये केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि जीवन के दूसरे पहलुओं के लिए भी है। बिल्कुल, दत्तात्रेय उपासना की यही तो विशेषता है। वो जीवन के सभी पहलुओं को समेटती है। फिर आता है अष्टाक्षरी मंत्र, द्राण दत्तात्रेयाय नमः। हाँ, ये बिल्कुल सीधा साधा समर्पण का मंत्र है। द्राण जो दत्तात्रेय बीज है, दत्तात्रेय को नमन। यहाँ दत्तात्रेयाय को सच्चिद आनंद स्वरूप कहा गया है और नमः को पूर्णानंद का प्रतीक। इसमें दत्तात्रेयाय कीलक यानी आधार है और नमः शक्ति है। इसके बाद द्वादशाक्षरी और षोडशाक्षरी मंत्र भी हैं। क्या इनमें कोई विशेष बात है या अलग है ये? हाँ, द्वादशाक्षरी मंत्र है ओम आम ह्रीम क्रोम एहि दत्तात्रेय स्वाहा। इसमें क्या है कि न्यास के लिए अंगों का विशेष वर्णन मिलता है, जैसे ओम बीज है, स्वाहा शक्ति है, संबुद्धि कीलक है वगैरह। ये दिखाता है कि मंत्र जप के साथ न्यास वगैरह की जो प्रक्रियाएं हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। वो शरीर और चेतना पर मंत्र के प्रभाव को स्थापित करती हैं। और षोडशाक्षरी ओम आइम क्रोम क्लीन क्लू हरांग हरिंग हरूं सौ दत्तात्रेयाय स्वाहा, ये तो और भी लंबा है। जी, ये मंत्र विशेष रूप से उन उन्नत साधकों के लिए बताया गया है जिन्होंने अपनी इंद्रियों और मन पर विजय पाली है, जो सेवापरायण हैं, परम भक्त हैं। ये गुणों से परे ले जाने वाला कहा गया है। अच्छा। इसमें ऐ यानी सरस्वती, क्रो यानी आकर्षण या क्रिया, क्लिंग यानी सम्मोहन, क्लू हरांग रिंग हरूम जो त्रिपुरा या शिव शक्ति से जुड़े हैं, सौ यानी अमृत बीज या परम शिव, ऐसे अत्यंत शक्तिशाली बीज शामिल हैं। इसके जप से सच्चित आनंद की सीधी अनुभूति, सुख, मोक्ष और भगवान विष्णु के स्वरूप का ज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है। इन बीज मंत्रों के अलावा एक प्रसिद्ध श्लोक रूपी अनुष्टुप मंत्र भी है। दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानंददायक दिगंबर मुनि बाल पिशाच ज्ञान सागर। ये श्लोक तो बहुत सुना है, बहुत प्रचलित है और इसमें भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप का अद्भुत वर्णन है। निश्चित रूप से ये सिर्फ स्तुति नहीं, एक मंत्र है। इसमें उनके विभिन्न, यहाँ तक कि विरोधाभासी से लगने वाले रूपों का जिक्र है। उन्हें हरि और कृष्ण कहा गया, जो उनके वैष्णव स्वरूप को दिखाता है। हाँ। उन्मत्तानंददायक, वो स्वयं आनंद में उन्मत्त रहते हैं और भक्तों को भी आनंद देते हैं। और दिगंबर मुनि बाल पिशाच, ये शब्द उनके किस रूप की तरफ इशारा करते हैं? ये थोड़े अलग लगते हैं। हाँ, देखिए, दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं, नग्न। ये परम अवधूत अवस्था है, सभी आवरणों से मुक्ति का प्रतीक। मुनि मतलब मौन व्रती, अंतर्मुखी, कॉन्टेम्पलेटिव स्टेट जिसे कहते हैं। बाल मतलब बालक जैसा सरल, निर्दोष, स्वाभाविक। और पिशाच, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाला लग सकता है, पर इसका अर्थ है वो जो सामाजिक नियमों, मान्यताओं, शुचिता अशुचिता के जो द्वंद्व हैं उनसे परे हैं, जिसकी चेतना लोक लाज से मुक्त है। ये सभी उनके अवधूत स्वरूप के पहलू हैं। वो सभी द्वंद्वों से अतीत हैं, ज्ञान के सागर हैं। अच्छा, समझा। तो इस अनुष्टुप मंत्र के जप का फल क्या बताया गया है? इसका जप माया के भ्रम, पाप और दूसरे दोषों का नाश करता है, सर्व कल्याणकारी है और आखिर में मोक्ष प्रदान करता है। ये साधक को भगवान दत्तात्रेय के सर्वव्यापी, गुणातीत और सहज स्वरूप का बोध कराता है। इन छोटे मंत्रों के बाद उपनिषद में एक बहुत विस्तृत माला मंत्र भी दिया गया है। ये क्या है, ये क्यों है? जी, ये एक तरह का विस्तृत आवाहन है, स्तुति है, प्रार्थना है, जो ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय से शुरू होता है। इसमें भगवान दत्तात्रेय के गुणों और उनकी लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन है। उन्हें स्मरणा मात्र संतुष्टाय कहा गया है, यानी स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाने वाले। हाँ। महाभय निवारणाय, बड़े से बड़े भय को दूर करने वाले। महाज्ञान प्रदाय, महाज्ञान देने वाले। चिदानंदात्मने, यानी सच्चिदानंद स्वरूप।
उनकी लीलाओं का भी जिक्र है। बालोन्मत्त पिशाच वेशाय, मतलब बालक, उन्मत्त और पिशाच का वेश धारण करने वाले महायोगी अवधूताय। और उनका परिचय भी दिया है अनुसूयानंद वर्धनाय, यानी माता अनुसूया के आनंद को बढ़ाने वाले, और अत्रि पुत्राय, यानी महर्षि अत्रि के पुत्र। हाँ, और उनकी कृपा का वर्णन है सर्व काम फल प्रदाया, सभी कामनाओं का फल देने वाले, भवबंध मोचनाय, संसार बंधन से मुक्ति देने वाले। इसमें साधक उनसे प्रार्थना करता है कि वे सिद्धियों को आकर्षित करें, साध्याकर्षणाय, मन को अपनी ओर खींचें, सर्वमनः क्षोभणाय। इस माला मंत्र में कई बीज मंत्रों जैसे वषट, वौषट, हुम, फट, ठ ठ, ख ख, स्वाहा, इनका भी प्रयोग दिखता है। इनका क्या प्रयोजन है यहाँ? ये बीज मंत्र खास शक्तियों के आवाहन, नकारात्मकता को दबाने और रूपांतरण के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे हुम भय या अहंकार को दूर करने के लिए होता है, फट विघ्नों या आसुरी वृत्तियों के नाश के लिए, ठ ठ स्थिरता या जड़ता लाने के लिए, मान लीजिए शत्रु आदि को, ख ख नकारात्मकता के हनन के लिए, वषट और वौषट दिव्यता के आवाहन और पोषण के लिए, और स्वाहा तो समर्पण और यज्ञ ऊर्जा का प्रतीक है ही। इनका प्रयोग मंत्र को और ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावी बनाता है। इसमें तो जीवन की जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके लिए भी प्रार्थनाएं हैं, जैसे शत्रुओं के मंत्र तंत्र का छेदन, ग्रहों के दुष्प्रभाव का निवारण, व्याधियों का नाश, दुखहरण, दरिद्रता नाश, देह पोषण, चित्त संतोष, ये सब भी है। बिल्कुल, यही बात दत्तात्रेय उपासना को समग्र बनाती है। वो केवल पारमार्थिक सत्ता ही नहीं है, बल्कि भक्तों के आधिभौतिक और आधिदैविक कष्टों का निवारण करने वाले भी हैं। ये माला मंत्र साधक के संपूर्ण कल्याण के लिए एक प्रार्थना है, एक तरह से। और इसका समापन कैसे होता है इस माला मंत्र का? अंत में कहा गया है कि भगवान दत्तात्रेय सर्वमंत्र स्वरूपाय, सर्वयंत्र स्वरूपाय, सर्वतंत्र स्वरूपाय, सर्वपल्लव स्वरूपाय हैं, यानी वो सभी मंत्रों, यंत्रों, तंत्रों और उनके विस्तारों के साक्षात स्वरूप हैं। और इस विस्तृत आवाहन का समापन ओम नमः शिवाय के साथ होता है। ओम नमः शिवाय। हाँ, जो उनके परम मंगलमय शिव स्वरूप को, या कहिए कि शिव से उनकी अभिन्नता को दिखाता है। ये तो मंत्रों और उपासना पक्ष की काफी विस्तृत चर्चा हुई। हाँ। अब उपनिषद उनके तात्विक स्वरूप और जो दार्शनिक शिक्षाएं हैं उन पर भी प्रकाश डालता है ना? अवश्य। पहले उनके त्रिमूर्ति स्वरूप को समझाया गया है। सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए महेश यानी रुद्र। ये उनका सगुण रूप है जो सृष्टि के कामों के संचालन के लिए है। लेकिन उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो इससे भी परे है। निश्चित रूप से उपनिषद साफ करता है कि वे इन तीनों भूमिकाओं और इनसे जुड़े जो गुण हैं, सत्व रज तम, उनसे भी अतीत हैं, परे हैं। उनका जो परमार्थिक स्वरूप है वो नित्य, शुद्ध, बुद्ध यानी ज्ञान स्वरूप, मुक्त, निर्विकार और निर्गुण तत्व है। वे ही परम ब्रह्म हैं। और आत्मा के स्वरूप के बारे में क्या कहा गया है? वही शाश्वत वेदांतिक सत्य कि आत्मा ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, ना मन है, ना बुद्धि। ये इन सब का जानने वाला, देखने वाला केवल साक्षी है। इसका स्वभाव ही सत्य यानी अस्तित्व, चित्त यानी चेतना और आनंद यानी ब्लिस है। और इसी आत्मस्वरूप के बोध को अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इस महावाक्य में कहा गया है। तो अहम दत्त का भाव यहाँ फिर से जुड़ता है, लगता है। हाँ बिल्कुल। दत्त का एक अर्थ है वो जो दिया गया है ईश्वर द्वारा, और दूसरा वो जिसने स्वयं को दे दिया है। जब साधक आत्मा को साक्षी, सत, चित, आनंद ब्रह्म स्वरूप जान लेता है तो वो अपने छोटे मैं यानी अहंकार को उस परम मैं यानी ब्रह्म में विलीन कर देता है, समर्पित कर देता है। यही वास्तविक अहम दत्त है। और ये जो जदत हमें दिखाई देता है, इसके बारे में उपनिषद क्या कहता है? इसे माया कहा गया है। माया? हाँ, माया का अर्थ यहाँ शून्य या बिल्कुल असत्य नहीं है, बल्कि वो शक्ति जो नाम रूप का ये सारा प्रपंच रचती है, जो बदलती रहती है, जो असलियत को ढक लेती है। ये संसार वैसा नहीं है जैसा दिखता है, ये लगातार बदल रहा है। सत्य केवल ब्रह्म है। इसीलिए इस जगत में रहते हुए भी इससे अनासक्त रहने का उपदेश है, क्योंकि आसक्ति ही बंधन और दुख का कारण बनती है। इस ज्ञान को समझने और अनुभव करने में फिर गुरु की क्या भूमिका है? गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। गुरु को दर्पण की तरह कहा गया है, जिसमें साधक अपने भूले हुए दिव्य स्वरूप का दर्शन करता है। गुरु कोई नया ज्ञान बाहर से नहीं देते,
बल्कि शिष्य के भीतर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है ना, उसे हटाकर उसके खुद के आत्मज्ञान को जगा देते हैं। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं, गुरुरेव परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। इस आत्मज्ञान तक पहुंचने का साधना मार्ग क्या सुझाया गया है उपनिषद में? मुख्य रूप से ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान से मन को अंतर्मुखी किया जाता है, वृत्तियों को शांत किया जाता है, और मंत्र जाप खासकर दत्तात्रेय गायत्री, ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्, ये मन को एकाग्र करने और देवता के स्वरूप से एक तरह का तादात्म्य बनाने में मदद करता है। ये दोनों अभ्यास साधक को आत्मस्वरूप के करीब ले जाते हैं। और वो अवस्था जिसे परमानंद कहा गया है, वो कैसी होती है? क्या है वो? वो सुख, दुख, राग, द्वेष, मान, अपमान जैसे जितने भी द्वंद्व है ना, उन सब से परे आत्मा की सहज स्वाभाविक स्थिति है। ये आनंद किसी बाहरी चीज, व्यक्ति या हालात पर निर्भर नहीं करता। ये आत्मा का अपना स्वभाव है। जब मन शुद्ध और अनासक्त होता है, तब इस सहज आनंद का अनुभव होता है। उपनिषद के अनुसार भगवान दत्तात्रेय का वास ऐसे ही शुद्ध हृदय में होता है। अंत में इस ज्ञान को प्राप्त करने और साधना करने का फल भी बताया गया है, फलश्रुति जिसे कहते हैं। जी, फलश्रुति में कहा गया है कि जो इस उपनिषद के ज्ञान को समझता है और इसके मंत्रों का विधि पूर्वक अभ्यास करता है, वो स्वयं पवित्र हो जाता है। उसे गायत्री, महारुद्र यानी शिव मंत्र और प्रणव यानी ओम के असंख्य जप करने का फल अपने आप मिल जाता है। और पापों से मुक्ति के बारे में क्या कहा गया है? कहा गया है कि ऐसे साधक के जन्म जन्मांतरों के जो इकट्ठे हुए पाप हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। उसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि वो दूसरों को भी पवित्र करने लायक हो जाता है। उसे पंक्ति पावन कहा गया है। पंक्ति पावन? हाँ, मतलब जिसके साथ बैठने मात्र से पूरी पंक्ति पवित्र हो जाए। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या, गो हत्या जैसे महापापों और अभक्ष्य भक्षण यानी जो खाने योग्य नहीं है, उसे खाने जैसे पापों से भी शुद्धि हो जाती है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। निसंदेह वो साधक सभी मंत्रों और योगों में पारंगत होकर अंततः ब्रह्मज्ञानी बन जाता है। और सबसे बड़ा फल है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति? हाँ, वो इसी जीवन में शरीर रहते हुए ही संसार के बंधनों से मुक्त होकर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो दत्तात्रेय उपनिषद का सार यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें, जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, साक्षी, आनंद स्वरूप आत्मा है, वही परब्रह्म है। और मंत्र, ध्यान, गुरु कृपा और विवेक के द्वारा इस सत्य का अनुभव करें। बिल्कुल सही कहा। ये उपनिषद उपासना और ज्ञान का एक अद्भुत संगम है, जो साधक को सर्वांगीण उन्नति देता है और परम लक्ष्य यानी मोक्ष तक ले जाता है। आज की इस गहन चर्चा के बाद एक विचार मन में स्वाभाविक रूप से उठ रहा है, जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं। अवश्य पूछिए। जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, सफलता असफलता, इन सब को इस साक्षी भाव के प्रकाश में देखने का क्या अर्थ होगा? क्या इससे हमारे अनुभव करने का ढंग सचमुच बदल सकता है? ये अत्यंत प्रासंगिक और सच में मनन करने योग्य प्रश्न है। क्योंकि ज्ञान को केवल बौद्धिक स्तर पर जान लेना काफी नहीं है, उसे अनुभव और आचरण में उतारना ही तो वास्तविक साधना है। और हाँ, साक्षी भाव का अभ्यास निश्चित रूप से जीवन की चुनौतियों का सामना करने का नजरिया बदल सकता है। चलिए, इसी विचार के साथ हम आज की चर्चा को शांति पाठ के साथ विराम देते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों स्तरों पर शांति की कामना। ओम शांति। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।